मिट्टी में बैक्टीरिया की कमी। मिट्टी विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का घर है जो इसके स्वास्थ्य और उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनमें से है मिट्टी खाने वाले, जैविक अवशेष खाने वाले, बीज अंकुरण जीवाणु। मिट्टी में बैक्टीरिया का महत्व। महत्वपूर्ण समूहों में से एक खनिज में घुल जाने वाला ऐसा बैक्टीरिया है जो फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा, तांबा और जस्ता जैसे पोषक तत्वों को ऐसे रूपों में परिवर्तित करता है जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। बैक्टीरिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे कुछ फास्फोरस में घुलने वाले बैक्टीरिया, सल्फर में घुलने वाले बैक्टीरिया, कैल्शियम में घुलने वाले बैक्टीरिया, मैग्नीशियम में घुलने वाले बैक्टीरिया, जिंक में घुलने वाले बैक्टीरिया और सेल्यूलोज की सड़न से उत्पन्न बैक्टीरिया के रूप में जाना जाता है, जो मिट्टी में मौजूद खनिज पोषक तत्वों को ऐसे रूपों में परिवर्तित कर सकते हैं जिन्हें पौधे आसानी से अवशोषित कर सकते हैं। ये बैक्टीरिया मिट्टी में मौजूद खनिज तत्वों को खाते हैं और उन्हें विभिन्न घुलनशील रूपों में परिवर्तित करते हैं, जैसे फास्फोरस को फॉस्फेट में, पोटाश को पोटेशियम ऑक्साइड में, सल्फर और जिंक को ऑक्साइड में, लोहा और तांबे को ऑक्साइड में, और भी इसी तरह। पौधे इन पोषक तत्वों को आयनों के रूप में अवशोषित करते हैं। उदाहरण के लिए फास्फोरस H2PO4 या HPO42, पोटेशियम K+, सल्फर ACO42-, कैल्शियम Ca2+, मैग्नीशियम Mg2+, आयरन फेरस द्वितीय या फेरस तृतीय, कॉपर Q2++, नाइट्रोजन NO3- या NH4+, जिंक 2+। इस प्रक्रिया को खनिज घुलनशीलता के रूप में जाना जाता है और पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे आसानी से ग्रहण कर सकें। जब ये बैक्टीरिया इन खनिज तत्वों को घुलनशील रूपों में परिवर्तित करते हैं तो कृषि भूमि नरम होने लगती है और मिट्टी से मिट्टी की गंध आने लगती है, जो स्वस्थ मिट्टी का संकेत है। सड़ने वाले बैक्टीरिया भी मिट्टी में मौजूद होते हैं और वे फसल के अवशेषों जैसे जड़ों, तनों और पत्तियों का रासायनिक परिवर्तन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो कटाई के बाद पीछे रह जाते हैं। एस्पेरेगिलस आवामोरी एक मुख्य सड़ने वाले जीवाणुओं में से एक है। मिट्टी में खाद बनाने का कार्य बैक्टीरिया, कवक और एक्टिनोमाइसेट्स सहित विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। जीवाणुओं द्वारा खाद बनाने के लिए खनिजकरण नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से कार्बनिक पदार्थों को सरल यौगिकों में तोड़ना शामिल है। एस्परगिलस अवामोरी जैसे सड़ने वाले बैक्टीरिया कटाई के बाद मिट्टी में बचे फसल के अवशेषों को खाते हैं और उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और अकार्बनिक पोषक तत्वों सहित सरल यौगिकों में तोड़ देते हैं। खाद बनाने की प्रक्रिया इन पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में छोड़ देती है, जिससे वे पौधों द्वारा ग्रहण करने के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बैक्टीरिया प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे जटिल कार्बनिक अणुओं को छोटे सरल यौगिकों में तोड़ने के लिए एंजाइम का उपयोग करते हैं। इन यौगिकों को फिर मिट्टी में अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा और अधिक तोड़ा जा सकता है, जो अंततः खनिज पोषक तत्वों के निर्माण के लिए तैयार होते हैं, जिन्हें पौधों द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया भी मौजूद होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में परिवर्तित कर देते हैं। राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम और एसिटोबैक्टर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के प्रमुख प्रकार हैं। प्रोबायोटिक बैक्टीरिया बीज के अंकुरण और वृद्धि में भी योगदान करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के दौरान ये जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन गैस N2 को अमोनिया NH3 या अमोनियम NH4+ में परिवर्तित करते हैं, जिसका उपयोग पौधों द्वारा पोषक स्रोत के रूप में किया जा सकता है। राइजोबियम फलीदार पौधों के साथ एक सहजीवी संबंध में रहता है, जहां यह जड़ों पर नोड्यूल बनाता है और कार्बोहाइड्रेट के बदले पौधे के लिए नाइट्रोजन को ठीक करता है। एजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम एक मुक्त जीवित प्रक्रिया के माध्यम से नाइट्रोजन को ठीक करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें मेजबान पौधे की आवश्यकता नहीं होती है। एसिटोबैक्टर
गन्ने के पौधों के साथ मिलकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में विशेष एंजाइम होते हैं जिन्हें नाइट्रोजनेज कहा जाता है, जो नाइट्रोजन अणुओं के बीच मजबूत तिगुने बंधन को तोड़ने में सक्षम होते हैं और इसे पौधों द्वारा प्रयोग करने योग्य रूपों में परिवर्तित कर देते हैं। फफूंद के एक लाभकारी समूह में एक माइकोरहिजाल फफूंद एक फफूंद है जो पौधों की जड़ों के साथ सहजीवन में रहता है। वे मिट्टी में अपने हाइफे को फैलाते हुए पौधों को सूखे की स्थिति में भी पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करते हैं। ऐसा करके वे कठोर परिस्थितियों में भी पौधों को बढ़ने और पनपने में सक्षम बनाते हैं। वाणुओं की कमी वाली मिट्टी का उपचार इन लाभकारी जीवाणुओं और फफूंद की एक स्वस्थ आबादी को बनाए रखने के लिए 1 ग्राम मिट्टी में 20 लाख बैक्टीरिया प्रति ग्राम और सभी जीवाणुओं की 1 से 2 करोड़ कॉलोनियों को 1 ग्राम मिट्टी में रखने की सिफारिश की जाती है। इसे सुनिश्चित करने का एक उपाय सिंचाई के पानी में इन जीवाणुओं के मिश्रण को मिलाना है। ऐसा करने के लिए सिंचाई के स्रोत के पास एक ड्रम में पानी के 200 बैक्टीरिया डाल सकते हैं और इन सभी बैक्टीरिया का एक खट्टा और 2 किलो गुड़ डाल सकते हैं। 4 दिन के बाद इसे सिंचाई के पानी में मिलाकर मिट्टी में प्रवाहित कर दें। इनमें से कुछ बैक्टीरिया जैविक जीवन शैली मिशन द्वारा नीड शुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं और सिंचाई के पानी में मिलाने के लिए नलकूप में वेंचुरी लगानी पड़ती है। ऊपर बताए गए ये बैक्टीरिया कैप्सूल कल्चर किट फॉर सॉइल ट्रीटमेंट में दिए गए हैं। इस किट में शामिल है एनपीके कैप्सूल जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश के घुलनशील बैक्टीरिया के अंशों का मिश्रण होता है। जिंक घुलनशील बैक्टीरिया 1 कैप्सूल। सल्फर घुलनशील बैक्टीरिया 1 कैप्सूल। ट्राइकोडर्मा 1 कैप्सूल। जीवाणु भक्त स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस 1 कैप्सूल। अपघटक 1 कैप्सूल। राइजो कैप्सूल 1 कैप्सूल। तैयारी और उपयोग के तरीके मिट्टी के उपचार के लिए एक जीवाणु का घोल बनाकर पहले एक कैप्सूल घोल तैयार करें। विभिन्न लाभकारी जीवाणुओं के प्रत्येक कैप्सूल की सामग्री को 10 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ के घोल में मिलाएं। मिश्रण को उबालें और कैप्सूल की सामग्री डालने से पहले इसे ठंडा होने दें और इसे 48 घंटे तक बैठने दें। फिर 200 मिली जैमन ग्रोथ बूस्टर मिलाएं। 48 घंटों के बाद कैप्सूल का घोल मदर कल्चर के रूप में तैयार हो जाएगा, जिसका उपयोग जीवाणु घोल बनाने के लिए किया जा सकता है। जीवाणु घोल बनाने के लिए एक ड्रम में 200 लीटर पानी के साथ 2 लीटर कैप्सूल घोल मिलाएं। इसमें 2 किलो गुड़ का घोल डालें। 1 सप्ताह के बाद जीवाणु घोल तैयार हो जाएगा। इस घोल को मिट्टी के उपचार के लिए वेंचुरी की मदद से सिंचाई के पानी में मिलाया जा सकता है। 10 लीटर कैप्सूल घोल से 1000 लीटर जीवाणु घोल तैयार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस जीवाणु घोल का उपयोग गोबर खाद बनाने के लिए भी किया जा सकता है। पौधों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद बनाने के लिए बस गाय के गोबर की एक ट्रॉली के साथ घोल मिलाएं। के साथ